जंगल कट रहा है वहाँ बचाने नहीं गए। जो हम अभी आपको बताए कि कारों का, अभी हम खरगनी का पेंच है बेदकारों का बगल में है, वहाँ जंगल पर जंगल कटते जा रहा है, वहाँ बचाने नहीं गए। यहाँ बचाने के लिए जा रहे हैं कि ये जंगल मेरा है। ये जंगल उनका नहीं है, उनको याद नहीं है। जंगल विभाग का जंगल है और आज भी कह रहे हैं कि जंगल बचाना था तो ये 6 महीना में ही जंगल बचना था। आप लोग प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोग हैं, जंगल बच रहा है। अभी रक्षा बंधन के दिन आप लोग के ही माध्यम से हम लोग को सूचना मिला और देखने का मौका मिला कि हम लोग का पिलपिलों का जंगल में रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ, पर्यावरण बचाव का कार्यक्रम हुआ। आपका जंगल में कहाँ हुआ? जंगल तो वहाँ बच रहा है। तो साथी हम यही कहेंगे कि जहाँ कोल बेरिंग है, जहाँ कोयला है, वहाँ कोयला निकलेगा। जहाँ वन संपदा है, जहाँ राष्ट्रीय संपत्ति है, वहाँ से संपत्ति का निकलेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। जिला के पुलिस प्रशासन को और सीसीएल के अधिकारी को ये बताना चाहते हैं कि 1991 में जब कारो खुला तो कारों में ठेकेदारी लेने के लिए एक सहयोग समिति बना बेदकारों का। उस सहयोग समिति का नाम था लैंड लूजर मोटर परिवहन सहयोग समिति बेदकारों। और वो पावर के ताकत से पहला काम डीवीसी में कोयला भेजने का ट्रांसपोर्टिंग मिला। एक भी व्यक्ति को बेदकारों रैयत में एक भी रैयत नहीं बता सकता है, एक रैयत छोड़ के, कि किसी को यहाँ कारों का रैयत होने पर, माने बेदकारों का रैयत होने पर कारों परियोजना में किसी को अभी तक एक व्यक्ति को नियोजन नहीं मिला। रोजगार सही नहीं मिला। ट्रांसपोर्टिंग का काम अध्यक्ष लालचंद महतो जी थे, सचिव तेजलाल महतो जी थे, चेतलाल महतो जी थे, और उन लोग का पॉकेट कोऑपरेटिव बना के उन लोग चलाए। और सीसीएल में भी काम मिला तो नेतागिरी और ठेकेदारी का उन लोग को आदत लगा हुआ है, तो उन लोग कर रहे हैं। 1984 में कारो परियोजना का अधिग्रहण हुआ है। 1991 में कारो पंचायत के लोगों को, कारो गांव के लोगों को, 89 लोगों को जमीन के बदले नौकरी सीसीएल के द्वारा मिला है, और लोगों को धीरे धीरे नौकरी मिला। लेकिन कारो के लोगों को और खास तौर से लालचंद जी के परिवार को 2015 में 3 नौकरी उनको मिला है और बाकी और लोगों को मिला है। 84 में अधिग्रहण हुआ, 91 में कारों को नौकरी मिला और 15 में बेदकारों को नौकरी मिल रहा है। जमीन वही है। इसका मतलब जमीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी था। जिसका गड़बड़ी नहीं रहता है वो तुरंत कहीं ना कहीं अपना नौकरी लेने के लिए चल जाता है। जमीन में गड़बड़ी था। आरबी सिंह यहाँ के जीएम थे और आरबी सिंह जीएम बहुत सारा मैनेज करके और उन लोगों को नौकरी दिलाया गया है। अगर उस नौकरी पर जांच हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पावर का वहाँ खेल हुआ है, पैसा का वहाँ खेल हुआ है, और इन लोग अपने आप को समझता है कि हम लोग कोई माने किसी तरह का गलत नहीं किए हैं। जांच का मांग करते हैं कि उन लोग का नौकरी का जांच हो। और एक नाम है प्रदीप महतो, दूसरा नाम है शालिग्राम महतो और तीसरा नाम है आपका गोवर्धन महतो। और गोवर्धन महतो का स्थिति क्या है आप लोग को मालूम नहीं है। गोवर्धन महतो की बेटी से भी कम उम्र गोवर्धन महतो का है। गोवर्धन महतो रिटायर के पीरियड में उनको नौकरी मिला है। गोवर्धन महतो का अगर आज मेडिकल जांच किया जाए तो 75 साल से कम उम्र का नहीं है।
ये कारो माइंस में एक मामला यहाँ सामने है, राजा मंदिर रद्द करने की संबंधित विधि रिपोर्ट और एक वाक संख्या 87। ऐसा है त्रिलोचन जी, उस विषय में भी हम बोलने जा रहे थे। अभी ये जाता पावर का जो खेल है, 2000 में हम सबों के नेता बेरमो के माने क्या कहते हैं बैंकारों के स्वाभिमान, झारखंड सरकार का पहला ऊर्जा मंत्री आदरणीय लालचंद महतो जी 2000 में ऊर्जा मंत्री बने। और लालचंद जी ऊर्जा मंत्री बनने के बाद बेरमो के कारों और बैंकारों दोनों मौजा का रजिस्टर 2 में बहुत बड़ा छेड़छाड़ हुआ। शुकर महतो के नाम से और भवानी महतो के नाम से 18 एकड़ और 14 एकड़ जमीन, 33 और 32 खाता नंबर और आपका खाता नंबर 65 है, थाना नंबर 65 है, खाता नंबर 1 है और प्लॉट नंबर 18 है, रकबा 18 डिसमिल 8 है और 18 डिसमिल है। इस तरह करके 32 डिसमिल दोनों बाप बेटा के नाम से जमाबंदी किया गया। जमाबंदी के बाद ये लोग अपना नौकरी के लिए सत्यापन हेतु अपना दस्तावेज जमा किए होंगे। सत्यापन जाके डीसी के यहाँ होता है, गरमजरुआ जमीन का, गरमजरुआ खास हो चाहे गरमजरुआ आम हो चाहे गरमजरुआ हो, तो वो अपना भेजने के बाद इसको रद्द कर दिया गया। और ये रद्द किया गया ये कह के कि H4 का ज़मीन है, इसलिए H4 का ज़मीन आप इस ज़मीन का दस्तावेज नहीं दिखा पाए, इसके चलते आपको हम इस ज़मीन को रद्द करते हैं। ये 32 एकड़ नहीं कहिए, ये कारो पंचायत कारो मौजा का 32 एकड़ है, कारो मौजा का 81 एकड़ ज़मीन विभिन्न प्लॉटों का विभिन्न खाता नंबरों का, गरमजरुआ जंगल झाड़, गरमजरुआ पहाड़ पौधा नदी, ये सब मिला के रैयत जो जोत कोड रहा है, अगर नहीं उस जमाबंदी करा पाया होगा तो जमाबंदी नहीं करा पाया होगा, जमाबंदी हो भी गया होगा, उसका भी जमीन हमको लगता है कि मैंने लिखवा लिए हैं, कर लिए हैं अपना पावर के एथी से। हमारे उसी में 6 एकड़ जमीन परवीन कुमार मुखर्जी आपका 3 नंबर गांधीनगर में रहता है, उसका ही साड़ू यहाँ पर बन के आया था, कर्मचारी था या अमीन था। उसी के माध्यम से 2001 और 2 के बीच में सारा जमीन लिखाया गया। इस जमीन को सत्यापित कराने के लिए, इस जमीन को जमाबंदी कायम रखने के लिए कई एक डीसी पवन कुमार डीसी तो रातों रात नौकरी से मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ से चले गए, रातों रात कि हम नहीं कर सकते हैं। किसी भी सीओ को यहाँ हिम्मत नहीं होता था उस पावर के समय में कि हम लोग काम करें। इस तरह का भय का माहौल बना हुआ था। इस पर भी हम कहेंगे उपायुक्त महोदय से, सीओ साहब से या संबंधित अधिकारी से कि ये 81 एकड़ जमीन, ये 32 एकड़ जमीन, ये जो जमीन से नौकरी लिया वो जमीन, सारा जमीन का अगर जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा कि सच्चा कौन है और गलत कौन है। 32 एकड़ जमीन का जांच होगा, जिसमें जांच हुआ तब न रद्द हुआ। हाँ, जांच हुआ रद्द हुआ, अब इसके आगे कहीं जा नहीं सकते हैं। H4 के आगे ना हाईकोर्ट गए ना कहीं गए होंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहे कि ये पहला जन्म लेवे नहीं किया है और कह रहा है कि मेरा बेटा, जन्म सर्टिफिकेट दिखाइए तब ना। ये बताइए कि इस मामला में विधायक का भी इंटरफेयर हो गया। कौन विधायक? उनका कहना है जब तक सहमति नहीं होगा तब तक जंगल से कटाई नहीं होगी। बात आपको जैन जी, मैं ये कहना जरूर है, विधायक जी को गांव का सहमति कब? गांव का सहमति जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का, माने प्रोजेक्ट का पहला चीज होता है ग्राम सभा, जमीन काटेंगे या पेड़ को काटेंगे, उसका ग्राम सभा करने का। वो 19 में 18 में हो चुका और नहीं हुआ रहता तो आज आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, अनपढ़ लोग को ये बताया जा सकता है कि यहाँ अगर भारत सरकार और राज्य सरकार NOC दे देगा
बिना आम सभा का मतलब ग्रामीण बहिष्कार किया था वो लोग कहना है। कुछ भी किया था, बहिष्कार किया था। तो आप 18 साल के बाद आज आपको याद आ रहा है बहिष्कार किया था 19 में 19 में। तो 19 में बहिष्कार किया तो आज आपको याद आ रहा है। जिस दिन बहिष्कार के उसका दूसरा दिन सीओ के सामने लिखवा के भेजते। बड़ा नेता अगर हम बनना चाहते हैं, समाज सेवी बनना चाहते हैं तो एक एक मिनट का हमको उसका ख्याल रखना होगा। ये इसका लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आज अगर वन कटाई उसके घर में चला जाता तो पूरा जंगल नहीं पूरा गांव साफ हो जाएगा। हम लोग जागे हैं, उसको तकलीफ है, उस घर को तकलीफ है, खासतौर से बतन महतो और इंदर महतो को तकलीफ है कि हम लोग को जागना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे गांव के लोग जब जागे तब सवेरा वाला कहानी आ गया। इन लोग सवेरा महसूस किया, लोग जागा, अपना अधिकार मांग रहा है। तो वही है, हम 5 पांडव हैं शकुनी मामा। ये एक तो फिल्म दिखाया गया था कि भैया अगर मांगोगे तो तुम लोग कोड़ा खाओगे और नहीं मांगोगे तो मेरा मजदूरी करते रहो। ऐसा क्या कारण कि ग्रामीण इसके सपोर्ट में नहीं? देखिए, ग्रामीण सपोर्ट में नहीं है। एक ग्रामीण जो कह रहे हैं आप नहीं, हम भाई वही बता रहा हूँ, ग्रामीण सपोर्ट में नहीं है। 3 टेम्पू 4 टेम्पू सेंटीमेंट, बनवा काट दिए लागल हो, बनवा काट दिए लागल हो, बनवा काट दिए लागल हो। कुछ हमसे दुश्मनी, कुछ इनसे दुश्मनी, कुछ उनसे दुश्मनी, व्यक्तिगत घरेलू दुश्मनी वाले चला गया। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है कि काम चालू